पिछले क्लास में आपको अलजेब्रा का सब्ट्रैक्ट बता दिया गया था और होमवर्क भी दिया गया था। तो बहुत से स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछे थे, लगभग स्टूडेंट वही दो क्वेश्चन था। उसमें से एक था, क्वेश्चन ये है 6 नंबर 3 इंटू a माइनस बी माइनस सी फ्रॉम -4 इंटू a माइनस बी माइनस सी। लगभग स्टूडेंट यही क्वेश्चन पूछे थे, तो हम सोचे कि एक ही साथ सबको बता दिया जाएगा जो बेहतर होगा। चलिए सबसे पहले करना क्या है, ये देखिए ब्रैकेट में बंद है, इसको करना है क्या, तो ये जान रहे हैं कि इसको करना है, ये सब्ट्रैक्ट है तो इसको सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में है दोनों, तो करेंगे क्या कि इसको हम सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर करेंगे। चलिए ब्रैकेट से हम बाहर करते हैं। तो ये भी बता दिया गया था कि जब हम कोई भी संख्या हो उसको हम ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल होता और ब्रैकेट के बाहर जो सिंबल होता, तो सबसे पहले सिंबल में मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद नंबर में मल्टीप्लाई होता है। चलिए बाहर करें। देखिए इसका आगे का सिंबल कोई नहीं है, प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये भी देखिए दोनों प्लस प्लस। और यहाँ पर क्या होता है, जब ब्रैकेट में होता है तो उसके बीच का जो सिंबल होता है वो मल्टीप्लाई का होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर प्लस सिंबल देखिए प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, प्लस को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस गुना प्लस मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना होगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। चलिए तो आगे हम लिखेंगे प्लस या नहीं लिखे, उसका वैल्यू वही है। अब क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई ए, तो क्या हो 3a हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई करें सिंबल को। देखिए यहाँ पर जितना भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ उस सभी को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका 3 का जो सिंबल है प्लस है और जो अंदर जो सिंबल है उसका। तो देखिए ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो माइनस होगा। अब 3 मल्टीप्लाई बी किए तो क्या हो गया, 3b। चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस करेंगे तो क्या हो गया, -3c। चलिए ये ब्रैकेट के तो बाहर आ गया। अब देखिए आगे क्या है, फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम, तो फ्रॉम लिख दिए। अब इसके अंदर भी देखिए बाहर ब्रैकेट के है -4 है और ब्रैकेट के अंदर है a माइनस बी माइनस सी। तो करना क्या है, चलिए देखते हैं। आगे का सिंबल इसका प्लस, इसका माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होगा, 4 और a हो गया, क्या हो गया 4a, ठीक है। और माइनस यहाँ माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, 4 यहाँ b यहाँ, तो क्या हो गया 4b। माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, माइनस गुना माइनस किए तो प्लस हुआ, क्या हो गया 4c। अब क्या आया क्वेश्चन, देखिए ये तो ब्रैकेट से बाहर आ गया। अब ये आपका क्वेश्चन आ गया, जैसे आप बना रहे थे उसी तरीके से अब इसको बनाना है। क्या है, 3a माइनस 3b माइनस 3c फ्रॉम -4a प्लस 4b प्लस 4c। मैंने कहने का मतलब हुआ -4a प्लस 4b प्लस 4c से घटाना है, किसको घटाना है जी, तो 3a माइनस 3b माइनस 3c को घटाना है। चलिए घटा रहे हैं, -4a प्लस 4b प्लस 4c, ठीक है। क्योंकि इसको ऊपर लिखेंगे, बताए थे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इससे घटाना है इसको, इसीलिए ये ऊपर लिखाएगा। चलिए ये नीचे लिखाएगा, क्या हो गया 3a माइनस 3b माइनस 3c,
चलिए अब क्या बताया थे आपको कि जिसको हम घटा रहे होते हैं, जिसको हम घटाते हैं, उसका क्या होता है कि सिंबल जो है चेंज हो जाता है, यानी सिंबल जो है बदल जाता है। तो सिंबल बदल जाएगा। अब कहिए यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि सिंबल कैसे चेंज होगा। तो इससे हम घटा रहे हैं, ये जान रहे हैं आप भी। तो हो गया, किसे घटा रहे हैं, -4a + 4b + 4c से आप घटा रहे हैं ना। अब देखिए किसको घटा रहे हैं, तो ये फ्रॉम यानी इसको घटा रहे हैं 3a - 3b और 3c को। तो करना क्या था, घटाना था, तो ये माइनस का हम सिंबल दे दिए। और देखिए ये 3a हो गया, 3a - 3b और -3c, ये हो गया। अब इसको हम ब्रैकेट में क्यों लिखें, क्योंकि देखिए दो बताए थे आपको पहले भी कि दो सिंबल को एक साथ लिखा नहीं जाता, ठीक है। इसीलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखे, 3a 3b और 3c को ब्रैकेट में लिखे। और ये माइनस का सिंबल अब कहिएगा कहाँ से आया, इसमें तो नहीं था। तो ये सब्ट्रैक्ट जो है इसके बदले ये माइनस का सिंबल आया। अब देखिए ये तो पहले से ब्रैकेट के बाहर ही है, ब्रैकेट के जो अंदर है उसको हम बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर यदि करेंगे तो ये प्लस है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, -3 है। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +3b, माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस +3c। तो ये आपका देखिए क्या आ गया, -3। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहले से जो सिंबल था, चिन्ह था, वह इसका अपोजिट हो गया, ये यानी उल्टा हो गया, बदल गया। देखिए यहाँ प्लस था, माइनस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो उसी तरीके से करना क्या होता है, इसमें भी सिंबल जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, हो गया। अब करना क्या, देख लीजिए। अब जो पहले जो बीच के ये जो पहले का जो सिंबल था उससे अब हमको कोई मतलब नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी जो सिंबल है उसी का वैल्यू है। अभी क्या है, माइनस यहाँ, प्लस यहाँ, प्लस। अब इसका वास्तविक सिंबल जो है क्या है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। चलिए अब करिए आगे। अब करना क्या है, देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। देखिए सबसे पहले देख लीजिए कास्ट सेम है, इसमें भी कास्ट देखिए सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो ये देखिए माइनस है, माइनस है। तो अब माइनस माइनस प्लस होगा कब, जब मल्टीप्लाई में रहेगा तब। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए सेम सिंबल समान है तो हम ऐड कर रहे हैं। घटाव करना था तो घटाव में होता क्या है, सिर्फ सिंबल चेंज हो गया। बाकी यदि कास्ट मिल रहा है, सिंबल मिल रहा है तो ऐड करना, सम करना। देखिए अब ये क्या है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस ही हो गया। अब यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 3 और 4 क्या हो गया, 7। किस कास्ट का है जी, तो ए कास्ट का है, तो ये लिख दी। अब यहाँ पर देखिए प्लस इसका है, यहाँ इसका भी वैल्यू प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस ही होगा, ठीक है। तो 3b और 4b, तो क्या होगा टोटल 7b। अब देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, दोनों क्या हो गया, प्लस ही हो गया। 4c और 3c टोटल 7c हो गया। यही आपका आंसर है। अब देखिए ये तो सिंबल समान था, एक ही था, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, इस तरह से था। अब सिंबल यदि अपोजिट रहता, एक का सिंबल रहता प्लस, एक का रहता माइनस, तो करते क्या कि जब जब इस सिचुएशन में आप करेंगे क्या कि देखिएगा कि सिंबल जो है किस का ज़्यादा है, या पॉजिटिव का ज़्यादा है या निगेटिव का ज़्यादा है। कहने का मतलब ये हो, जैसे अब यहाँ पर मान के चलिए ये तो बन गया। अब दूसरा यहाँ पर सिर्फ रहता माइनस, तो रहता 4c और -3c। तो करते हैं आप क्या कि इसमें यहाँ पर सिंबल किसका होता, तो जो ज़्यादा है उसी का सिंबल होगा। तो यदि 4 ज़्यादा है तो 4 का सिंबल होगा। यदि नीचे ऊपर रहता 3c ऊपर रहता, -4c नीचे रहता, तो ज़्यादा कौन है, 3 ज़्यादा 4 ज़्यादा, तो 4 ज़्यादा है, तो सिंबल उसका होता। इसका क्या सिंबल होता जी, तो माइनस का सिंबल होता। इस सिचुएशन में आपको देखना, ठीक है। इसी तरीके से आपको आगे भी बनाना है। चलिए एक और क्वेश्चन था, उसका भी सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद फिर आज मल्टीप्लाई पर आते हैं। चलिए एक था 5 नंबर,
एक था 5 नंबर, ये भी देखिए, -2/3 PQ फ्रॉम 1/3 PQ। यही है कास्ट। देखिए दोनों का क्या सब पहले देखना है कि कास्ट, तो इसका भी कास्ट PQ, इसका भी कास्ट PQ, तो कास्ट तो सेम है। चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पर 1/3 PQ, उसके बाद देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ माइनस, यहाँ पर जो था यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्वेश्चन था आपका -2/3 PQ फ्रॉम 1/3 PQ, तो 1/3 तो PQ ही लिख दिए, ये लिखे, इसके बदले यहाँ पर आ गया। अब ये सिंबल जो माइनस का आया किसके बदले आया, तो सब्ट्रैक्ट के बदले। इसका जो सिंबल था -2/3 PQ, -2/3 PQ। अब क्या करना है, इसको ब्रैकेट से बाहर करना है, तो ब्रैकेट से हम बाहर कर रहे हैं 1/3 PQ, यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर माइनस। क्या बताया था कि जो देखिएगा जब भी ब्रैकेट रहेगा और ब्रैकेट के जब उसको बाहर करिएगा तो बाहर का सिंबल देखना है और संख्या देखना है, दोनों में क्या होता है, क्या रिलेशनशिप है, तो मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। चलिए माइनस यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब क्या हो गया 2/3 PQ। अब देखिए किस रूप में आ गया जी, तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न के जोड़ के रूप में आ गया। तो करिए क्या, अब देखिए 1/3 PQ है यहाँ पर प्लस 2/3 PQ है, तो करना क्या है जी, तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेना है। किसका, डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर 3 है, 3 का एलसीएम 3 ही होता है। अब करना क्या है कि इसको 1 टाइम तो इसको भी 1 टाइम, तो यहाँ पर हो गया 1 PQ। तो 1 आगे में लिखे या नहीं लिखे उसका वैल्यू तो 1 ही होता। चलिए प्लस है, प्लस दे दिए। यहाँ पर क्या है 3 1 टाइम, तो 2 को भी 1 टाइम, तो 2 PQ हो गया। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया जी, 1 PQ यहाँ है और 2 PQ यहाँ, तो टोटल क्या हो गया 3 PQ/3, 3 PQ/3, तो 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, सिर्फ आपको बच गया PQ बच गया। आपको क्या बच गया, 3 PQ बच गया, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं 3/3 PQ। तो दोनों का जब ये देखिए क्या किया, हम सिर्फ दोनों को कैंसिल कर दी। कैंसिल क्यों किए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का रिलेशनशिप क्या है, दोनों में क्या रिश्ता है। तो जब भी बटा रहेगा तो समझ जाइए करना क्या है कि भाग के रूप में है, तो उसको डिवाइड करना है, भाग करना है। चलिए यही दोनों क्वेश्चन जो था पूछे थे लोग और इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए आज आते हैं अब मल्टीप्लाई पे। चलिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में सबसे पहले अब जोड़ और घटा हो गया, अब मल्टीप्लाई पे आते हैं। तो मल्टीप्लाई में यही देखना है कि करना क्या है, तो आप जैसे सिंपल एक मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से बनाना है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 3x। तो अब देखिए पहले ऐड होता था, तो ऐड जब रहता था तो करते थे क्या कि ये दोनों ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं ऐड होगा, क्योंकि दोनों का अलग जो है क्या है, ये अलग फैमिली से है और ये अलग फैमिली से, दोनों का सिंबल जो रहता था अलग अलग होता था। इसी कारण से हम इसको ऐड नहीं करते थे। मगर मल्टीप्लाई में करना क्या है कि कुछ भी रहे, यहाँ पर x बाई रहे, वहाँ पर x रहे, यानी भी कोई भी अल्फाबेटिकल वैल्यू रहे, तो हम उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे यही है तो
तो यहाँ पर तो देखिए पहले क्या होता है, ये संख्या है, ये संख्या है, दोनों तो संख्या है, तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक y है और एक x, तो इसको मल्टीप्लाई करना क्या है, जैसे अब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो टोटल क्या हो गया 9 हो गया, और x को y से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया x y हो गया। ठीक है, यही आपको देखना है, जो भी रहेगा इसका रिलेशनशिप जो भी रहेगा। यहाँ पर देखिए जब इस तरह से हम इस सिचुएशन में लिखेंगे, कोई भी हम लिखेंगे 3x, तो 3x का मतलब क्या हुआ कि 3 को हम मल्टीप्लाई किए x से, तो ये 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x से तब जाके आएगा 3x आएगा। और एक चीज ध्यान रखना है, जैसे आप ऐड में करते थे कि बताइए जी कि यहाँ पर होता था x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो क्या होता था यहाँ पर होता था 2x स्क्वायर। ये ध्यान देना आपको कि प्लस में होता था x स्क्वायर को हम यदि x स्क्वायर से ऐड करेंगे तो होता था 2x स्क्वायर। क्यों होता था, क्योंकि एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो एक एक 2 हो गया। और ये किस रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका क्या है, किस पर स्क्वायर है, किस जाति का है, किस कास्ट का है, तो x स्क्वायर कास्ट का है, तो ये कास्ट दर्शाने के लिए हम लिखते थे। मगर इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लाई में पावर जुट जाता है। आप कहिएगा पावर क्या है, तो आपको बताया था, जैसे x स्क्वायर हम लिखे तो x स्क्वायर जब हम लिखे तो इसका पावर क्या है, तो देखिए बताते हैं, नीचे जो लिखा हुआ है x नीचे है और ये जो ऊपर है इसके ऊपर 2 लिखा हुआ, तो नीचे वाला जो रहता है उसको बोलते हैं हम बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर है ये आपका हो गया पावर। ठीक है, तो इस पर 2 पावर है, तो ये पावर जो होता है क्या मल्टीप्लाई में जुट जाता है। देखिए यदि सेम का, अब देखिए अब चलिए आगे आते हैं। अब देखिए क्या है कि x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए 8 था, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या है जी, तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में करना क्या है, तो आगे वही चीज आपको लिखा हुआ जो पहले आपको ऐड में लिखा होता था। कोई भी यहाँ पर रहता है अल्फाबेटिकल वैल्यू, उसके आगे कोई सिंबल नहीं है, सिंबल नहीं है तो पॉजिटिव है, और कोई नंबर नहीं है तो उसका वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 ही आएगा, 1 लिखाता नहीं। और ये बताएं कि हम मल्टीप्लाई में पावर जो क्या होता है ऐड हो जाता है। जैसे देखिए अब यहाँ पर इस पर x है, यहाँ पर देख लीजिए x यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इस पर 2 पावर है और इस पर भी 2 पावर, तो दोनों तो कास्ट के एक ही ना है जी, x ये भी है x ये भी, तो यहाँ पर 2 पावर था और यहाँ पर भी 2 पावर, तो टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया आया क्या, मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई जब हम किए तो 1 आया, तो 1 लिखे या नहीं लिखे। और यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर x हो गया, x कास्ट का हो गया, और टोटल x कितना हुआ जी, तो 2x यहाँ था और 2x यहाँ था, तो टोटल हो गया x 4 हो गया। तो ये आगे हमें 1 लिखे या नहीं लिखे उसका वैल्यू वही है। अब देखिए दोनों में यही आपको अंतर था। देखिए दोनों चीज आपको दिखाए हम, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो क्या आया 2x स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई इसी को करते हैं x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर तो क्या आया x टू दी पावर 4 आया। इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई बनाना है। चलिए फिर से अब आते हैं, चलिए सिंपल से अब आते हैं x मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, चलिए x को जब हम बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखा जाए, x बाई लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। अब देखिए 3 टाइम किए हैं, तो x को x बताए थे कि जब सेम कास्ट रहेगा तो सेम कास्ट रहता है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब कास्ट सेम है तो सब का पावर जो है जुट जाता है। तो यहाँ पर x लिखल है तो इस पर पावर नहीं है 1 वैल्यू, यहाँ पर भी क्या है 1 और यहाँ पर भी 1, तो टोटल x तो हो गया। और इस पर टोटल पावर कितना हुआ जी 1 2 3, तो टोटल पावर हुआ x टू दी पावर 3। ठीक है, अब चलिए फिर से आते हैं x बाय
एक्स बाई मल्टीप्लाई एक्स बाई, अब देखिए इसमें करना क्या है, तो ये भी मल्टीप्लाई है, तो संख्या तो लिखा हुआ नहीं है, तो नहीं संख्या लिखा हुआ तो एक ही है, तब एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा। चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए x एक है और यहाँ पर भी x है, तो x को x जब मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब y है तो y को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बनाना है। अब कहिएगा कि अब देखिए देते हैं एग्जाम्पल, तो तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे इस तरह से हम माइनस एक्स बाई मल्टीप्लाई एक्स बाई, अब इस तरीके से हम दिए कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर जब सिंबल था तो आप सिंबल तो मल्टीप्लाई नहीं किए, तो यहाँ पर भी तो सिंबल है, तो सिंबल को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो सिंबल कौन सा होगा। देखिए ये है कि यहाँ पर भी हम सिंबल को मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है, सिंबल को भी हम मल्टीप्लाई किए थे। और कहिए कैसे किए थे, तो इसके आगे क्या है जी, कुछ नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है। यहाँ पर भी कोई आगे नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है। तो जब हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो आगे में प्लस लिखे या नहीं लिखे उसका तो वैल्यू एक ही है, यही है। अब यहाँ पर देखिए माइनस आ गया, तब तो देखिए दूसरा सिंबल हो गया, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो दोनों हो गया क्या, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। x गुना x क्या हो गया जी, x स्क्वायर, बाई गुना बाई क्या हो गया, बाई स्क्वायर। इसी तरीके से आपको बनाना है। चलिए और भी एग्जांपल देते हैं एक दो। यही ध्यान रखना है मल्टीप्लाई में कि जितना भी पावर होता है, मल्टीप्लाई में पावर जो है जुट जाता है, सेम कास्ट रहेगा तब। जैसे देखिए चलिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब। ठीक है, यदि आप ऐड रहता तो ऐड तो होता नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग कास्ट है, मगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में बताया था कि पावर क्या होता है, जुट जाता है। जैसे यहाँ पर 2 पावर, यहाँ पर 3 पावर, तो किस पर पावर है ये ध्यान देना है। तो किस पर पावर है जी, यहाँ पर भी x पर ही पावर है, यहाँ पर भी x पर ही पावर है। तो x किस कास्ट का हो गया पहले, तो x कास्ट का हो गया तो x लिख दिए। अब टोटल पावर जोड़िए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, तो क्या हो गया, टोटल पावर हो गया 5, तो क्या हो गया, x टू द पावर 5। इसी तरीके से आपको बनाना है। चलिए अब नंबर पर आता संख्या रहेगा जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट दोनों मिला हुआ रहता है, उस तरह से 2 बाई मल्टीप्लाई 3x बाई, अब किए। ठीक है, तो करिए। सबसे पहले सिंबल, तो इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव, जो कि लिखे या नहीं लिखे उसका वैल्यू तो पॉजिटिव है। अब संख्या पर आते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, तो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 = 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर x, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, y है और यहाँ पर x बाई है, तो ये x बाई है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कास्ट तो मिल ही रहा है ना जी, यहाँ पर y मिल रहा है, यहाँ पर भी y मिल रहा है, सिर्फ x नहीं मिल रहा, तो x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो टोटल x कितना है, एक ही जगह x है, एक ही कोई x है, तो ये x हम लिख दिए। और y देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, तो y क्या हुआ, एक यहाँ एक यहाँ, क्या हुआ, टोटल 2 हुआ, तो y स्क्वायर, तो y 2 हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई भी बनाना है। और एक बार ध्यान रखिए आप लोग, ये नहीं समझिए कि होमवर्क आप लोग को कम मिलता है तो उतना ही बना के आप छुट्टी पा लेते हैं। तो मैथ जो है आपको बताया था, पहले भी बता दिया था कि ये प्रैक्टिस का चीज़ है। आप जितना ज़्यादा इस पर वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसी टाइप का, ये जरूरी नहीं कि इतना होमवर्क उतना मिला तो उतना ही बनाना, इसके आगे भी उसी टाइप का क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करना है, बनाना है। और जो नहीं आता है आपको बताते हैं कि जो नहीं आता है वह कॉल करके तुरंत पूछिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई भी बनाना है, और यदि कोई समस्या होगा तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।